नमस्कार बच्चों, गुड मॉर्निंग। कैसे हो? अच्छे हो ना? चलो बच्चों, आज हम कंप्यूटर पढ़ेंगे। ठीक है बच्चों, आज हम कंप्यूटर में कंप्यूटर का परिचय, यह चैप्टर का दूसरा पार्ट आज हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है बच्चों, हमने गए ऑनलाइन वीडियो क्लास में कंप्यूटर क्या है, कंप्यूटर की भाषाएं, कंप्यूटर के लैंग्वेज, कंप्यूटर के प्रकार और कंप्यूटर के घटक हमने पढ़े थे। तो चलो बच्चों, आज के इस वीडियो में आज हम पढ़ेंगे स्टोरेज यूनिट। क्या पढ़ेंगे बच्चों? स्टोरेज यूनिट। स्टोरेज मतलब संग्रह। तो हम संग्रह कहाँ और कैसे कर सकते हैं वह हम इस वीडियो में आज पढ़ेंगे। संग्रह कौन सी चीज में कैसे होता है उसकी जानकारी आज हम इस वीडियो में प्राप्त करेंगे। ठीक है बच्चों, पहला हमें यहाँ पे टॉपिक क्या दिया गया है बच्चों? स्टोरेज यूनिट। क्या दिया है? स्टोरेज यूनिट। तुम जानते ही हो कि कंप्यूटर अपनी मेमोरी में डेटा की बड़ी मात्रा में स्टोरेज भंडार कर सकता है। बच्चों, हम जानते हैं कि कंप्यूटर मेमोरी द्वारा डेटा की बड़ी मात्रा में स्टोरेज का भंडारण कर सकता है। सभी प्रोग्राम्स और डेटा कंप्यूटर की मेमोरी में स्टोर होते हैं। बच्चों, सभी प्रोग्राम्स और डेटा कंप्यूटर की मेमोरी में स्टोर होते हैं। कंप्यूटर मेमोरी के मुख्य दो प्रकार होते हैं। बच्चों, कंप्यूटर मेमोरी के कितने प्रकार होते हैं? तो कंप्यूटर मेमोरी के मुख्य दो प्रकार होते हैं। कौन से? तो प्राइमरी मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी। कौन से प्रकार है बच्चों? प्राइमरी मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी। तो चलो बच्चों, अब हम प्राइमरी मेमोरी का अभ्यास करते हैं। इसे मुख्य मेमोरी, मेन मेमोरी भी कहते हैं। बच्चों, प्राइमरी मेमोरी को मुख्य मेमोरी मतलब मेन मेमोरी भी कहते हैं। कंप्यूटर की प्राइमरी मेमोरी बड़ी संख्या में सेल से बनी होती है। बच्चों, कंप्यूटर की प्राइमरी मेमोरी बड़ी संख्या में सेल से बनी होती है। प्रत्येक सेल में सूचना का एक भाग होता है। बच्चों, प्रत्येक सेल में सूचना का एक भाग होता है। प्रत्येक सेल एक अंक द्वारा पहचानी जाती है। बच्चों, प्राइमरी मेमोरी में प्रत्येक सेल से सूचना का एक भाग होता है। प्रत्येक सेल एक अंक द्वारा पहचाना जाता है जिसे उस सेल का एड्रेस कहते हैं। बच्चों, जिसे उस सेल का क्या कहते हैं? एड्रेस कहते हैं। एड्रेस मतलब पता। सेल एड्रेस का उपयोग किसी विशिष्ट सेल को निर्देशित, संदर्भित, रिफर करने के लिए किया जाता है। बच्चों, सेल का उपयोग किस लिए किया जाता है? तो किसी विशिष्ट सेल को निर्देशित मतलब संदर्भित करने के लिए सेल का उपयोग किया जाता है। सेल एड्रेस सेल की सामग्री कॉन्टेक्ट से भिन्न भिन्न होते हैं। बच्चों, सेल एड्रेस सेल की सामग्री मतलब कनेक्टेड से भिन्न होते हैं। अंततः जब तुम्हें किसी विशिष्ट सेल में कोई सूचना स्टोर करनी हो तो तुम्हें उस सेल के एड्रेस और उसमें स्टोर की जाने वाली सूचना का सटीक उल्लेख करना आवश्यक होता है। इसी प्रकार किसी सेल से सूचना पढ़ने के लिए उस सेल के एड्रेस का सटीक उल्लेख करना आवश्यक होता है। बच्चों, प्रत्येक मेमोरी में एक सेल होता है जो सेल में सूचना का एक भाग होता है। प्रत्येक सेल एक अंक द्वारा पहचाना जाता है। बच्चों, प्रत्येक सेल किसके द्वारा पहचाना जाता है? तो प्रत्येक सेल एक अंक द्वारा पहचाना जाता है।
जिसे उस सेल का एड्रेस मतलब पता कहते हैं। सेल एड्रेस का उपयोग किस लिए होता है बच्चों? तो सेल एड्रेस का उपयोग किसी विशिष्ट सेल को निर्देशित करने के लिए किया जाता है। बच्चों, किसी विशिष्ट सेल को अगर हमें निर्देशित करना है, सूचित करना है, उसके लिए हम सेल एड्रेस का उपयोग करते हैं। सेल एड्रेस सेल की सामग्री से भिन्न होता है। बच्चों, सेल एड्रेस यह सेल की सामग्री से भिन्न होता है। अंत जब तुम्हें किसी विशिष्ट सेल में कोई सूचना स्टोर करनी हो तो तुम्हें उस सेल का एड्रेस और उसमें स्टोर की जाने वाली सूचना का सटीक उल्लेख करना आवश्यक होता है। बच्चों, जब हमें किसी विशिष्ट सेल में कोई सूचना स्टोर करनी होती है तब हमें क्या करना पड़ता है? तब हमें उस सेल के एड्रेस में सूचना और सर्किट का उल्लेख करना पड़ता है। इसी प्रकार किसी सेल से सूचना पढ़ने के लिए उस सेल के एड्रेस का सटीक उल्लेख करना आवश्यक होता है। बच्चों, प्राइमरी मेमोरी के मुख्य 2 प्रकार होते हैं। प्राइमरी मेमोरी के मुख्य कितने प्रकार है बच्चों? 2 प्रकार है। कौन से? तो RAM रैम और ROM रोम। RAM का विस्तृत रूप रैंडम एक्सेस मेमोरी होता है। बच्चों, रैम का विस्तृत रूप मतलब फुल फॉर्म क्या है? रैंडम एक्सेस मेमोरी। RAM में सूचना का स्टोरेज विद्युत स्पंदनों प्लसेस के रूप में किया जाता है। बच्चों, RAM में सूचना का स्टोरेज कैसे किया जाता है? तो विद्युत स्पंदनों में से किया जाता है। अंत रैम में स्टोर कोई सूचना उसमें तब तक रहती है जब तक कि कंप्यूटर को विद्युत ऊर्जा की आपूर्ति होती है। बच्चों, रैम में सूचना कब तक स्टोर होती है? जब तक कंप्यूटर को विद्युत ऊर्जा की आपूर्ति होती है। यदि विद्युत आपूर्ति में कोई बाधा आती है अथवा तुमने कंप्यूटर स्विच ऑफ कर दिया तो रैम में संग्रहित सभी सूचनाएं मिट जाती है। अंततः रैम कंप्यूटर की अस्थायी मेमोरी अथवा वोलाटाइल मेमोरी है। बच्चों, रैम या मेमोरी कैसे? यह कंप्यूटर में जब तक ऊर्जा है तब तक वह माहिती हमें कंप्यूटर की स्क्रीन पर दिखाई देती है। अगर हमने कंप्यूटर की स्विच बंद कर दी अथवा किसी भी कारण से कंप्यूटर बंद हो गया तो वह माहिती मिट जाती है, वह सूचनाएं मिट जाती है। मतलब रैम यह एक अस्थायी मेमोरी है अथवा वोलाटाइल मेमोरी है। रैम में बिट्स का उपयोग कर सूचना का स्टोरेज किया जाता है। बच्चों, रैम में बिट्स का उपयोग करके सूचना का स्टोरेज किया जाता है। बिट एक बाइनरी डिजिटल है। बिट यह क्या है बच्चों? बाइनरी डिजिटल है जिसमें सिर्फ 2 अंक 0 या 1 होता है। बच्चों, आपको एग्जाम में पूछा जाएगा कि बिट क्या है? तो बिट एक बाइनरी डिजिटल है जिसमें कितने अंक होते हैं? तो उसमें 0 या 1 अंक होता है। मतलब बाइनरी डिजिटल में सिर्फ 2 अंक होते हैं। कौन से? 0 या 1 होता है। 2 अंकों का उपयोग करने की इस पद्धति को बाइनरी सिस्टम कहते हैं। बच्चों, 2 अंकों का उपयोग करने वाली इस पद्धति को क्या कहते हैं? बाइनरी सिस्टम कहते हैं। 8 बिट्स के समूह को वह 1 बाइट कहते हैं। बच्चों, 8 बिट्स के समूह को 1 बाइट कहते हैं। 8 बिट्स बराबर 1 बाइट। बच्चों, अब दूसरा कौन सा है? रोम मेमोरी। कौन सी है? रोम। रोम। रोम का विस्तृत रूप
रीड ओनली मेमोरी। क्या है बच्चों? रीड ओनली मेमोरी। रैम का विस्तृत रूप कौन सा था? रैंडम एक्सेस मेमोरी। और रोम का कौन सा है? रीड ओनली मेमोरी। बच्चों, इसके नाम से ही पता चलता है कि इस मेमोरी में हम पढ़ सकते हैं। कंप्यूटर्स को चलाने में सहायता करने वाले सभी प्रोग्राम्स और सॉफ्टवेयर रोम में स्टोर होते हैं। बच्चों, कंप्यूटर में चलाने वाले सहायता करने वाले सभी प्रोग्राम और सॉफ्टवेयर रोम मेमोरी में स्टोर होते हैं। हम रोम में स्टोर की गई सूचना केवल पढ़ सकते हैं। बच्चों, हम रोम में जो सूचना करते हैं वह सूचना हम केवल पढ़ सकते हैं। इसे परिवर्तित नहीं किया जा सकता है। बच्चों, इसे हम परिवर्तित नहीं कर सकते अथवा कंप्यूटर बंद करने के बाद भी रोम की सूचनाएं नहीं मिटती। बच्चों, रैम मेमोरी में क्या होता है? उसमें हमने कंप्यूटर बंद कर दिया तो उसकी सूचनाएं मिट जाती है, लेकिन रोम की सूचनाएं मिटती नहीं है। अंततः रोम कंप्यूटर की स्थायी मेमोरी है। बच्चों, रोम यह कंप्यूटर की कौन सी मेमोरी है? स्थायी मेमोरी है अथवा नॉन वोलेटाइल मेमोरी है। बच्चों, रैम यह मेमोरी अस्थायी है और रोम यह स्थायी मेमोरी है। इसमें कंप्यूटर बंद हो जाने के बाद भी सूचनाएं नहीं मिटती है। बच्चों, उसके बाद मेमोरी का दूसरा प्रकार कौन सा है? सेकेंडरी मेमोरी। कौन सा है? सेकेंडरी मेमोरी। कंप्यूटर के सेकेंडरी मेमोरी को बाह्य मेमोरी, एक्सटर्नल मेमोरी कहते हैं। बच्चों, पहली मेमोरी कौन सी थी? प्राइमरी मेमोरी, मतलब मुख्य मेमोरी, मेन मेमोरी। दूसरी मेमोरी कौन सी है? सेकेंडरी मेमोरी। सेकेंडरी मेमोरी को बाह्य मेमोरी अथवा एक्सटर्नल मेमोरी भी कहते हैं। तुम्हें मालूम ही है कि रैम एक अस्थायी मेमोरी है। बच्चों, हमने अभी भी पढ़ा कि रैम यह एक अस्थायी मेमोरी है जो कि कंप्यूटर के स्विच ऑफ होने पर मिट जाती है। बच्चों, रैम में जो सूचनाएं होती है वह कंप्यूटर बंद होने के बाद मिट जाती है, परंतु कुछ सूचनाएं ऐसी होती है जिसका स्थायी रूप में स्टोरेज आवश्यक होता है। बच्चों, कंप्यूटर में बहुत सारी सूचनाएं ऐसी होती है कि जो हमें बहुत ही उपयोगी होती है, इसलिए उसे स्थायी मेमोरी में स्टोरेज करना बहुत ही आवश्यक होता है। ऐसी सूचनाओं का सेकेंडरी मेमोरी में स्टोरेज कर सकते हैं। बच्चों, ऐसी सूचनाओं को हम सेकेंडरी मेमोरी में स्टोर कर सकते हैं। सेकेंडरी मेमोरी में स्टोर मेमोरी को मिटा सकते हैं। सेकेंडरी मेमोरी या स्टोर मेमोरी को मिटा सकते हैं या कुछ नई सूचना को स्टोर मेमोरी पर ओवरराइट कर सकते हैं। सेकेंडरी मेमोरी के लिए बाह्य स्टोरेज डिवाइस के मुख्य 4 प्रकार होते हैं। बच्चों, सेकेंडरी मेमोरी के लिए बाह्य स्टोरेज डिवाइस के मुख्य कितने प्रकार होते हैं? 4 प्रकार। कौन से? तो पहला कौन सा है? हार्ड डिस्क। कौन सा है बच्चों? हार्ड डिस्क। उसके बाद है कॉम्पैक्ट डिस्क, मतलब सीडी। और तीसरा है डीवीडी। कौन सा है बच्चों? डीवीडी। और चौथा है यूएसबी, मतलब फ्लैश ड्राइव। क्या है? फ्लैश ड्राइव। चलो बच्चों, अब हम बाह्य मेमोरी के प्रकार देखते हैं। पहला कौन सा है? हार्ड डिस्क। कौन सा है? हार्ड डिस्क। हार्ड डिस्क एक छोटा चुंबकीय डिस्क होती है। बच्चों, हार्ड डिस्क यह क्या है? एक चुंबकीय, मतलब मैग्नेट डिस्क होती है जो कि एक हवाबंद बॉक्स में बंद होती है। बच्चों, वह कहाँ बंद होती है? एक हवाबंद बॉक्स में बंद हो जाती है, जिसे हार्ड ड्राइव कहते हैं। जिसे क्या कहते हैं बच्चों? हार्ड ड्राइव कहते हैं। हार्ड ड्राइव सीपीयू के बॉक्स में अंदर स्थिर होती है। बच्चों, हार्ड डिस्क यह कहाँ होती है? तो यह सीपीयू के बॉक्स के अंदर होती
है। कंप्यूटर सूचना के अनुसार हार्ड डिस्क को पढ़ सकता है। बच्चों, कंप्यूटर की सूचना के अनुसार हार्ड डिस्क को हम पढ़ सकते हैं या उस पर लिख सकते हैं। हार्ड डिस्क सभी सूचनाओं को अपने चुंबकीय क्षेत्र में स्टोर करता है। बच्चों, हार्ड डिस्क क्या करता है? तो हार्ड डिस्क यह सभी सूचनाओं को अपने चुंबकीय क्षेत्र में स्टोर मतलब सेव करके रखता है। संगणक की विद्युत पूर्ति में व्यवधान अथवा कंप्यूटर के बंद किए जाने पर भी हार्ड डिस्क में स्टोर सूचनाएं नहीं मिटती। बच्चों, संगणक मतलब हम जो संग्रह कर रहे हैं उसमें विद्युत पूर्ति में व्यवधान मतलब कोई भी कारण अनुसार विद्युत बंद हो जाए, ऊर्जा बंद हो जाए, तभी हम हार्ड डिस्क में स्टोर सूचनाएं मिटती नहीं है। अंततः हार्ड डिस्क एक स्थायी स्टोरेज है। बच्चों, हार्ड डिस्क यह क्या है? स्थायी स्टोरेज है। मतलब यह स्विच बंद हो जाने के बाद भी कंप्यूटर में जो सूचनाएं संग्रह की गई है वह मिटती नहीं है, वह रहती है। इसलिए हार्ड डिस्क एक स्थायी स्टोरेज डिवाइस है। इसे निकाला नहीं जा सकता, इसे निकाला नहीं जा सकता है। हार्ड डिस्क फ्लॉपी डिस्क की तुलना में तीव्र होती है। बच्चों, हार्ड डिस्क या फ्लॉपी डिस्क की तुलना में कैसी होती है? तीव्र होती है तथा इसकी स्टोरेज कैपेसिटी बहुत अधिक होती है। बच्चों, इसकी कैपेसिटी कैसी होती है? बहुत ज़्यादा होती है। यह फ्लॉपी डिस्क की तुलना में अधिक सूचनाएं स्टोर कर सकती है। बच्चों, हार्ड डिस्क में हम बहुत सारी सूचनाएं एक साथ स्टोर कर सकते हैं। बच्चों, उसके बाद दूसरा स्टोरेज डिवाइस है सीडी मतलब कॉम्पैक्ट डिस्क। आप सबने सीडी देखी होगी, देखी है ना बच्चों? तो देखो यहाँ पर हमें सीडी की माहिती दी है। सीडी भी एक स्टोरेज डिवाइस है। सीडी पर डेटा लिखा जा सकता है और सीडी के डेटा को पढ़ा जा सकता है। बच्चों, सीडी पर हम डेटा लिख सकते हैं और उसे पढ़ भी सकते हैं। सीडी पर डेटा लिखने अथवा पढ़ने के लिए कंप्यूटर में सीडी ड्राइव बिठाया जाता है। बच्चों, सीडी में जो स्टोरेज किया गया जो माहिती है उसे पढ़ने के लिए हमें क्या करना पड़ता है? सीडी ड्राइव बिठानी पड़ती है। सीडी की स्टोरेज कैपेसिटी 650 MB होती है। बच्चों, सीडी की स्टोरेज की कैपेसिटी कितनी होती है? तो 615 होती है। सीडी के 3 प्रकार होते हैं। बच्चों, सीडी के कितने प्रकार होते हैं? तो सीडी के 3 प्रकार होते हैं। यहाँ पर हमें सीडी के कौन से प्रकार है वह दिए गए हैं। तो हम अब सीडी के तीनों प्रकार पढ़ेंगे, ठीक है बच्चों? सीडी मतलब सीडी रोम, कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी। सीडी रोम का फुल फॉर्म क्या है बच्चों? कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी। सीडी रोम के डेटा को तुम केवल पढ़ सकते हो। बच्चों, रीड ओनली मेमोरी मतलब हम डेटा को सिर्फ पढ़ सकते हैं, इसलिए इसे कहते हैं रीड ओनली मेमोरी। तो सीडी रोम के डेटा को हम केवल पढ़ सकते अथवा उन्हें जैसे संगीत आदि को अनुसार संभाल कर रख सकते हैं। सीडी रोम के डेटा में तुम कोई परिवर्तन हेरफेर नहीं कर सकते। बच्चों, इसमें हम कोई हेरफेर नहीं कर सकते हैं। बच्चों, उसके बाद दूसरा प्रकार कौन सा है? CDR। कौन सा है? CDR कॉम्पैक्ट डिस्क। कौन सा है? कॉम्पैक्ट डिस्क रिकॉर्डेबल। क्या है? रिकॉर्डेबल। इस सीडी पर तुम डेटा लिखकर सेव
कर सकते हो। बच्चों, इस सीडी में हम डेटा लिखकर सेव कर सकते हैं। इस पर केवल एक बार डेटा लिख सकते हैं। बच्चों, इस पर हम सिर्फ एक बार ही डेटा लिख सकते हैं। इसके लिए कंप्यूटर में CD RW का ड्राइव बिठाना पड़ता है। बच्चों, इसमें हमें क्या करना पड़ता है? कंप्यूटर में CD RW ड्राइव बिठाना पड़ता है। बच्चों, उसके बाद तीसरा प्रकार कौन सा है? CD RW मतलब रीराइटेबल। क्या है? रीराइटेबल, कॉम्पैक्ट डिस्क रीराइटेबल। इस प्रकार के CD पर कई बार डेटा लिखकर उसे सेव कर सकते हैं। बच्चों, रीराइटेबल, राइट मतलब लिखना, तो इसमें हम कोई भी डेटा लिख सकते हैं, यानी इसके पुराने डेटा को मिटाकर उस पर नया डेटा लिख सकते हैं। इसके लिए CD रीराइटेबल ड्राइव की आवश्यकता होती है। बच्चों, यह हमने CD के प्रकार पढ़े। अब तीसरा बाह्य मेमोरी कौन सी है? DVD। कौन सी है बच्चों? DVD, डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क। क्या है? डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क, डिजिटल वीडियो डिस्क। इसका फुल फॉर्म क्या है बच्चों? DVD का डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क अथवा डिजिटल वीडियो डिस्क। CD की तरह DVD में भी बहुत अधिक सूचनाएं डेटा स्टोर कर सकते हैं। बच्चों, DVD में भी हम बहुत सारी सूचनाएं स्टोर कर सकते हैं। देखने में DVD CD की तरह ही होती है। बच्चों, दिखने में CD कैसी होती है? DVD की तरह ही CD होती है, परंतु DVD की स्टोरेज कैपेसिटी CD से अधिक होती है। बच्चों, CD की कैपेसिटी कितनी है? आपको पता है? मैंने आपको अभी बताया कि CD की कैपेसिटी है 615 MB और DVD की कितनी है? DVD की कैपेसिटी है DVD की कैपेसिटी CD की कैपेसिटी से अधिक है। DVD के डेटा को पढ़ने के लिए कंप्यूटर में DVD ड्राइव बिठाना पड़ता है। बच्चों, कंप्यूटर में डेटा देखने के लिए कंप्यूटर में DVD ड्राइव बिठाना पड़ता है। CD की तरह DVD के भी 3 प्रकार होते हैं। बच्चों, CD के तरह ही DVD के भी कितने प्रकार होते हैं? 3 प्रकार होते हैं। तो चलो अब हम DVD के प्रकार देखते हैं। पहले हमने किसके प्रकार देखे बच्चों? पहले हमने CD के प्रकार देखे, अब हम DVD के प्रकार देखते हैं। DVD ROM, DVD के डेटा को तुम केवल पढ़ सकते हो। ROM रीड ओनली मेमोरी, DVD के डेटा को केवल हम पढ़ सकते हैं, उनमें कोई परिवर्तन नहीं करते हैं। बच्चों, इसमें हम कोई परिवर्तन कर नहीं सकते हैं। DVD R मतलब रीराइटेबल। क्या है बच्चों? DVD R मतलब रीराइटेबल। DVD R मतलब रिकॉर्डेबल। क्या है बच्चों? DVD रिकॉर्डेबल। यह खाली ब्लैंक DVD होती है। यह कौन सी DVD है बच्चों? ब्लैंक DVD है। DVD रीराइटेबल ड्राइव की सहायता से तुम DVD पर डेटा स्टोर कर सकते हो। बच्चों, DVD रीराइटेबल की सहायता से ही हम DVD पर डेटा स्टोर कर सकते हैं। DVD रीराइटेबल। क्या है बच्चों? DVD रीराइटेबल। CD रीराइटेबल की तरह DVD रीराइटेबल पर भी तुम कई बार डेटा मिटाकर उस पर नया डेटा स्टोर कर सकते हो। इसके लिए DVD रीराइटेबल ड्राइव को बिठाना
उसका उपयोग किया जाता है। तो बच्चों यह है डीवीडी के प्रकार। उसके बाद चौथा स्टोरेज डिवाइस कौन सा है बच्चों? यूएसबी फ्लैश ड्राइव। क्या है यूएसबी फ्लैश ड्राइव? वर्तमान समय में यूएसबी फ्लैश ड्राइव सबसे अधिक प्रचलित स्टोरेज डिवाइस है। बच्चों अभी के समय में फ्लैश ड्राइव मतलब यूएसबी अधिक प्रचलित स्टोरेज डिवाइस है। सीडी तथा डीवीडी की तरह यूएसबी फ्लैश ड्राइव सीपीयू बॉक्स में रिमूवेबल निकाली जा सकने वाली होती है और पुनः लिखने योग्य रीराइटेबल होती है, अर्थात इस पर डेटा कई बार लिखकर स्टोर किया जा सकता है। यूएसबी फ्लैश ड्राइव सीडी डीवीडी के आकार की तुलना में बहुत छोटा है, परंतु उसमें अधिक डेटा स्टोर कर सकते हैं। बच्चों यूएसबी फ्लैश ड्राइव क्या है? यह सीडी और डीवीडी की तुलना में बहुत छोटी है, लेकिन इसका कार्य और स्टोरेज डेटा का स्टोर करने की जो शक्ति है वह सीडी और डीवीडी से ज़्यादा है। यूएसबी की स्टोरेज की क्षमता कितनी है? तो 265 GB है, गीगाबाइट्स। जीबी मतलब गीगाबाइट्स की स्टोरेज कैपेसिटी। यूएसबी ड्राइव का वजन 30 ग्राम से भी कम होता है। बच्चों यूएसबी ड्राइव का वजन 30 ग्राम से भी कम होता है। बच्चों इस चैप्टर में हमने स्टोरेज यूनिट की जानकारी प्राप्त की। तो बच्चों आपको यह वीडियो ध्यान से देखना है और समझना है, ठीक है? थैंक यू।